इस वीडियो में जो है हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं काउंट सीक्वेंसेस टू के। हमें सीक्वेंस काउंट करने हैं जिससे हम लोग के बना सकते हैं। हमारे पास नम्स एरे और इंटीजर के दिया गया है और इस नम्स एरे से के हम लोग कितने टाइम्स बना सकते हैं और वो सीक्वेंस जो है डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस होना चाहिए, सब सीक्वेंस होना चाहिए। और सीक्वेंस में क्या होगा, जैसे हम लोग सबसे पहले तो वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और नम्स में जो ith इंडेक्स का एलिमेंट है उसके साथ जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या तो वैल्यू में नम्स ऑफ आई को मल्टीप्लाई कीजिए, या तो डिवाइड कीजिए, या तो स्किप कीजिए। ठीक। और इस तरह से हम लोग एंड तक जाकर के अगर वो वैल्यू के इक्वल होता है तो हमारा काउंट को इंक्रीज करना है, काउंट में एक बढ़ाना है। वही अगर इक्वल नहीं होता है तो काउंट में इंक्रीज नहीं करना है। और फाइनली जो होगा, हम लोग कितने इस टाइप के सबसीक्वेंस बना सकते हैं उसको रिटर्न करना पड़ेगा। चलिए इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास दिया गया है 2 3 2 और के का जो हमारा टारगेट है 6 है। 6 बनाने के लिए हम लोग वैल्यू 1 लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, हमारा 1 वे मिल गया। देन उसके बाद 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा सेकेंड वे मिल गया। तो इसमें हम लोग 2 रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 6 5 4 6 3। तो यहाँ पर के का वैल्यू 2 है, तो हम लोग के का वैल्यू 2 किस तरह से निकाल सकते हैं। आप ये 6 और 3 को लेते हैं, 6 में 3 से डिवाइड कीजिएगा, हमारा ये एक पहला ऑप्शन है। देन दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 4, ठीक, सेकेंड में डिवाइड करेंगे 6 से, देन मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से। ठीक, तो ये हो जाएगा 2। 6 से डिवाइड, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12, और 6 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस आ गए, 2। अब इस प्रॉब्लम को जो है हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अप्रोच, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू जो है 1 ले लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग हर एक इंडेक्स आई पे नम्स ऑफ आई वैल्यू को जो है या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो स्किप कर सकते हैं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो डीएफएस रन कर देते हैं। क्या करते हैं, डीएफएस रन करते हैं, और हर एक इंडेक्स पे ये ऑपरेशन या ये ऑपरेशन या ये ऑपरेशन चूज करके आगे बढ़ते हैं। और फाइनली जब हम लोग इंडेक्स आई जो है एन पर आ जाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग वैल्यू चेक करते हैं कि के इक्वल हुआ कि नहीं। के इक्वल होगा तो रिटर्न को क्या करना है, 1 रिटर्न करेंगे। अगर, क्योंकि हमारा ये इसका कंट्रीब्यूशन एक कर रहा है, हम लोग के तक पहुंच चुके हैं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग 0 रिटर्न करेंगे। इस केस में हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी 3 टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि हर एक पोजीशन पे हम लोग, हर एक इंडेक्स पे हम लोग या तो ये थ्री में से किसी एक को चूज कर रहे हैं। ठीक, इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप जो भी है मेमोराइजेशन लगा सकते हैं ना, हर एक इंडेक्स पे मेमोराइजेशन लगा सकते हैं। इस इंडेक्स पे वैल्यू कितना हुआ, जो जो वेरी कर रहा है वैल्यू, इसको मेमोराइज कर लेंगे। ठीक, अब होगा क्या, वैल्यू जो है, वैल्यू कितना तक जा सकता है, चलिए कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। ये रहा हमारा कंस्ट्रेंट्स, नम्स का वैल्यू 6 तक है और लेंथ जो है 19 तक है, 6 टू द पावर 19, और के का वैल्यू 10 टू द पावर 5 तो 15 है। के जो है 10 टू द पावर 15, ये तो लॉन्ग में आएगा, और 3 टू द पावर 19, तो ये भी लॉन्ग में ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डीपी जो है, आप हर एक डीपी पे क्या वैल्यू कर रहे हैं, स्टोर, काउंट। ठीक, आप डीपी अगर लॉन्ग का डीपी लीजिएगा तो आप लोग इसको स्टोर कर लीजिएगा ith इंडेक्स पे, जो भी वैल्यू होगा, और मैक्सिमम जो मल्टीप्लीकेशन जो वैल्यू है आपको 3 टू द पावर 90 तक जा सकता है, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग डीपी में स्टोर करते चलेंगे। बट एक केस में क्या होगा,
अब हम लोग हर एक पॉइंट पे क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो ओके है, लेकिन डिवाइड के केस में क्या होगा, जैसे हमारे पास 2 टू द पावर 3 आ गया, उस केस में हमारा वैल्यू तो 1.666 आ जाएगा, आएगा 1.666। और अगर नेक्स्ट हमारा 3 आ गया, तो इस केस में हमारा क्या होगा, डेटा का लॉस हो जाएगा। ठीक, 2.9999 ऐसा करके कुछ वैल्यू आ जाएगा, एग्जैक्ट 3 नहीं आएगा। अगर ये वैल्यू आएगा तो हम लोग फिर इसको कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, अब लॉन्ग लेकर के हम लोग नहीं चल सकते हैं। ठीक, लॉन्ग लेके चलिएगा तो हमारा जैसे 2/3 ये डायरेक्ट जीरो कर देगा ना, जीरो, हाँ जीरो कर देगा। इसके लिए अगर हम लोग, जैसे कि उस केस में हम लोग देखे थे ये वाले एग्जाम्पल में, यहाँ है 4/6, 2/3 आया, देन उसके बाद 3 क्या, इस केस में हमारा अगर 2/3 आ रहा है तो इस केस में 1.666 समथिंग आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ हमारा डेटा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक, इस केस को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल यूज करेंगे। डबल यूज करेंगे, अगर डबल होगा तो डबल में हमारा कुछ डेटा लॉस हो जाएगा 2.999। ठीक, और अगर हमारे पास के का वैल्यू, अगर फिर से हमारा 2.99 इधर से आया और के का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये तो इक्वल नहीं होने वाला है। और आप इस वैल्यू को जो है डीपी में स्टोर भी नहीं कर सकते हो। उसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे, मैप यूज कर लेंगे, इसको, इंडेक्स को, और मैप को, जो भी वैल्यू आएगा हमारा, ये जो वैल्यू आएगा फ्लोट में, डबल में, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बना करके और की बना करके स्टोर कर देंगे मैप में। उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग काउंट को स्टोर करते रहेंगे। ठीक, देन उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग मैप में स्टोर कर देंगे और रिटर्न करेंगे। यहां तक तो सही है। फिर क्या होगा, जब हमारा इंडेक्स एन पर आ जाएगा तो हम लोग फर्स्ट टाइम में क्या चेक कर रहे थे, फर्स्ट टाइम में चेक कर रहे थे वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। ठीक, बट यहाँ पर अब तो वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लोट में है, डबल में है, और आपका के लॉन्ग में है, ये दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये करेंगे वैल्यू, और वैल्यू में से के को सब्ट्रैक्ट करके और उसका एब्सोल्यूट लेकर के चेक करेंगे, और उसका जो डिफरेंस होगा ना, आपको वैल्यू और के का जो डिफरेंस होगा बहुत मैन्यूट सा होगा। ठीक, बहुत मैन्यूट सा होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 10⁻⁹ ले लेते हैं। इससे अगर छोटा हो गया तो हम लोग 1 रिटर्न कर दें। ठीक, इस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। देन हम लोग इस तरह से रिटर्न 1 करेंगे, अगर ये फॉल्स हो गया तो रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग कोड करके देख लेते हैं। इस केस में क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इंटीजर नम्स का एरे ले लेते हैं, नम्स ले लेते हैं, और के क्या है, लॉन्ग में है, लॉन्ग के ले लेते हैं। देन इंटीजर एन ले लेते हैं, फिर मैप ले लेते हैं, स्ट्रिंग इंटीजर, इंटीजर ले लेते हैं, डीपी इक्वल टू न्यू हैश मैप। ये तो हम लोगों ने ले लिया। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, दिस डॉट एन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ ले लेते हैं, दिस डॉट नम्स इक्वल टू नम्स, और दिस डॉट के इक्वल टू के। अब ये क्यों लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग को बार बार ये डीएफएस के थ्रू, रिकर्सन के थ्रू पास नहीं करना पड़ेगा। देन हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, डीएफएस, हम लोग इंडेक्स पास करते हैं, स्टार्टिंग में 0 कर देते हैं, और वैल्यू क्या ले लेंगे, 1, और हम लोग वैल्यू क्या ले रहे हैं, डबल में ले रहे हैं। ठीक, देन यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं आपको इंटीजर डीएफएस, यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा, देन ये हो जाएगा डबल, डबल वैल्यू हो जाएगा। इफ इंडेक्स इक्वल टू एन हो गया, अब हम लोग तो एंड में पहुंच चुके हैं, तो चेक करेंगे इफ मैथ डॉट एब्सोल्यूट, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, देन हमारे पास क्या है, वैल्यू माइनस के लेस देन इक्वल टू 10⁻⁴
9 ले लेते हैं ना, -9 1 ई -9 इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग रिटर्न 1 कर देते हैं। रिटर्न 1 एल्स क्या करेंगे? रिटर्न 0 करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग की बना लेते हैं। स्ट्रिंग की क्या हो जाएगा? की इक्वल टू हम लोग इंडेक्स ले लेते हैं आई, देन ठीक, फिर इसको ले लेते हैं हमारा यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारा की हो गया। अब हम लोग ये चेक करेंगे इफ डीपी कंटेन्स की। अब की कंटेन्स करेगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे डीपी डॉट गेट की, जो की पर वैल्यू स्टोर होगा उसको रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर स्मॉल मिस होने वाला है। ये तो हो गया। अगर नहीं होगा तो हम लोग को फिर से ऑपरेशन सारे परफॉर्म करने पड़ेंगे। इंटीजर काउंट इक्वल टू 0 ले लेते हैं, फिर काउंट प्लस इक्वल टू हर एक पे क्या करना है, डीएफएस आई प्लस 1 कीजिए। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होगा? वैल्यू इनटू नम्स ऑफ आई, देन यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और फाइनल में हम लोग को डीपी में स्टोर भी करना है ना, तो डीपी डॉट पुट की कोमा काउंट, काउंट स्टोर कर देंगे, रिटर्न काउंट कर देंगे। ठीक, इस तरह से करते हैं। चलिए देख लेते हैं रन करके एक बार। कुछ इशू आ रहा है, मैं पेस्टिंग द न्यू हैश में। ओके, हैश मैप में एम कैपिटल में होगा। इक्वल टू आई प्लस वैल्यू, अनरीचेबल स्टेटमेंट। ओके, सॉरी ये हो गया। ओ ये अनरीचेबल स्टेटमेंट सही में है। यहाँ पर इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक, अब से अनरीचेबल नहीं होगा। हाँ, ये सिंपल टेस्ट केस पास हो गया। चलिए रन कर लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं इसको। और ये हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया। ठीक, ये ये भी इजी है, बस आप पहले ब्रूट फोर्स कर लीजिए और मेमोराइजेशन कर लीजिए। इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।